दोस्तों, आज आपको हम डीएलएडी के एंट्रांस एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। जो सामाजिक विज्ञान 20 नंबर में पूछे जाते हैं, उसी के पार्ट हम इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मैराथन वीडियो है। इसमें कुछ वीडियो देखने के पश्चात आपको 20 में 20 नंबर आ जाएंगे। क्वेश्चन शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट से, भौगोलिक खोज। ये इतिहास से संबंधित है। पहला प्रश्न है, शारलमा की मृत्यु कब हुआ? तो 814 ईस्वी में। सेकेंड क्वेश्चन है, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 324 ईस्वी में किस धर्म को रोम का राजधर्म घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? 1453 ईस्वी में। ये प्रश्न पूछे भी गए हुए हैं। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? तो 1453 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, बिजेंटाइन साम्राज्य अथवा पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कुस्तुनतुनिया। प्रश्न आएंगे, बिजेंटाइन साम्राज्य अथवा पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कुस्तुनतुनिया। अगला प्रश्न नंबर 5, कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में किसने अधिकार कर लिया? तो उस्मानी तुर्कों ने। प्रश्न पूछा जाएगा, कुस्तुनतुनिया पर 1453 में किसने अधिकार कर लिया? तो उस्मानी तुर्कों ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, धर्म युद्ध किसके बीच में हुआ? तो ईसाइयों एवं तुर्कों के बीच। प्रश्न पूछे जाएंगे, धर्म युद्ध किसके बीच में हुआ? तो ईसाइयों एवं तुर्कों के बीच। इसी में कुछ नोट हैं। जेरूसलम आधुनिक इजराइल में स्थित है, जिसे ईसाई अपना पवित्र भूमि मानते थे। इस पर तुर्कों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसे मुक्त कराने के लिए ईसाइयों एवं तुर्कों में धर्म युद्ध हुआ। प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, धर्म युद्ध क्यों हुआ? तो जेरूसलम आधुनिक इजराइल में स्थित है, जिसे ईसाई अपना पवित्र भूमि मानते थे। इस पर तुर्कों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसे मुक्त कराने के लिए ईसाइयों एवं तुर्कों में धर्म युद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 7, पुर्तगालियों ने अफ्रीका के तट पर स्थित सिउटा पर कब अधिकार कर लिया? 1415 ईस्वी में। क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अफ्रीका के तट पर स्थित सिउटा पर कब अधिकार कर लिया? तो 1415 ईस्वी में। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 9, कुतुबनुमा कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा? तो अरबों से। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुतुबनुमा कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा? तो अरबों से। प्रश्न नंबर 10, हल्के और तेज गति से चलने वाला कैरेवल जहाज का निर्माण किस देश ने किया? तो पुर्तगालियों ने। ये भी प्रश्न पूछे गए हुए हैं। हल्के और तेज गति से चलने वाला कैरेवल जहाज का निर्माण किस देश ने किया? तो पुर्तगालियों ने। आगे है नोट में, ज्योग्राफी जिसे भूगोल कहते हैं हिंदी में, शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? तो इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने। यहाँ पे है आगे, ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखा? तो टॉलमी ने। ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखा? तो टॉलमी ने। क्वेश्चन नंबर 12,
1488 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के किस दक्षिणतम बिंदु का पता लगाया? तो उत्मासा अंतरिक्ष, जिसे अंग्रेजी में केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, इसको उलट करके भी पूछ सकता है और पूछा भी गया प्रश्न है, उत्मासा अंतरिक्ष का पता किसने लगाया? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने। कब लगाया था? 1488 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्मासा अंतरिक्ष का पता किसने लगाया? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने। कब लगाया था? 1488 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, वेस्ट इंडीज कैरेबियन द्वीपों की खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। वेस्ट इंडीज कैरेबियन द्वीपों की खोज किसने किया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, स्पेन का राष्ट्रीय अवकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। कुछ नोट्स यहाँ पे हैं। यह 12 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज का प्रतीक है। ये जो 12 अक्टूबर है स्पेन का राष्ट्रीय अवकाश दिवस, वह 1492 ईस्वी को क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज का प्रतीक है। अगला नोट है, क्रिस्टोफर कोलंबस मूल रूप से इटली के निवासी थे। क्वेश्चन आ सकता है, कोलंबस जो है वह कहाँ के निवासी है? तो इटली के निवासी है। इतालवी नाविक इसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हेनरी द नेविगेटर कहाँ के राजकुमार थे जिन्होंने नाविकों को समुद्री यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया? तो इसका क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। हेनरी द नेविगेटर कहाँ के राजकुमार थे जिन्होंने नाविकों को समुद्री यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया? तो क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे है, अमेरिका का खोज किसने किया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को। अमेरिका का खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 17, भारत आने के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा ने। ये जो वास्को डिगामा है ये उत्मासा अंतरिक्ष और हिंद महासागर होते हुए 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वास्को डिगामा भारत कब आए? तो 20 मई 1498 ईस्वी को। वास्को डिगामा किस रास्ते से होते हुए भारत आए? तो उत्मासा अंतरिक्ष और हिंद महासागर होते हुए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत आने के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? तो वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? तो 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। ये जो भारत आए तो भारत में मालाबार तट, मालाबार जो केरल में पड़ता है, इसी तट पे कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। तो क्वेश्चन आएगा, वास्को डिगामा 20 मई 1498 ईस्वी को भारत में सबसे पहले किस बंदरगाह पे आया था? तो कालीकट बंदरगाह पे आया था। और यहाँ पे क्या, मालाबार किस तट पे? तो मालाबार तट पे। ये मालाबार कहाँ पड़ता है? तो केरल में। यहाँ पे नोट कुछ लिखे हैं, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। नोट नंबर 2 है, वास्को डिगामा को भारत पहुँचने में दक्षिणी अफ्रीका में एक भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने क्या सहायता किया था? तो क्वेश्चन आएगा, वास्को डिगामा को भारत पहुंचने में किस भारतीय व्यापारी ने सहायता किया था? तो अब्दुल मजीद ने सहायता किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, अब्दुल मजीद कहाँ के थे? तो भारतीय। कहाँ के व्यापारी थे? तो भारतीय व्यापारी थे। कहाँ के व्यापारी थे? तो भारतीय व्यापारी थे। अगला नोट यहाँ पे है, कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन था। कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन, जो वास्को डिगामा को
स्वागत किया था। यहाँ पे अगला नोट है, कैरेबल नामक एक पुर्तगाली जहाज ने किस देश का पता लगाया था? तो ब्राज़ील। कैरेबल नामक एक पुर्तगाली जहाज ने किस देश का पता लगाया? तो ब्राज़ील का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने लगाया? तो मैगेलन ने। कब से कब तक? 1519 से 1521 ईस्वी तक। यह भी प्रश्न पूछा गया है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो मैगेलन ने किया था 1519 से 1521 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन 19 है, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के द्वीपों की खोज किसने किया था? तो कैप्टन कुक ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के द्वीपों का खोज किसने किया था? तो कैप्टन कुक ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया? तो सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने। न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया? तो सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने। प्रश्न संख्या 21, यहाँ पे इसमें है यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन का क्रम। भारत में जो भी यूरोपीय कंपनी आए थे उसके आगमन का क्रम है। तो पुर्तगाली कब आया था? 1498 में। डच 1602 ईस्वी में। अंग्रेज 1600 ईस्वी में। यहाँ पे ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1600 ईस्वी में। ये क्वेश्चन डीएलईडी में कई बार पूछा जा चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो 1600 ईस्वी में। यहाँ पे चौथा है डेनिश, ये 1616 ईस्वी में आए थे। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए थे। एक प्रश्न ऐसा भी आता है, भारत में सबसे पहले कौन से यूरोपियन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। और सबसे अंत में कौन गए थे? तो पुर्तगाली गए थे। ये क्या है? गोवा पर से कब्जा मुक्त करके गए थे। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली ही भारत में, और सबसे लास्ट में गए थे पुर्तगाली ही। अगला प्रश्न है 22 नंबर, दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो लिस्बन। दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? तो लिस्बन। अगला क्वेश्चन है, कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो शारलमां। कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? शारलमां। क्वेश्चन नंबर 24, अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम था? केप अगुलहास। अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम था? केप अगुलहास। आगे प्रश्न संख्या 25, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था? तो रोम में। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? तो रोम में। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? तो इटली में। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? इटली में। एस्ट्रोलैब किस प्रकार का यंत्र था? अक्षांश बतलाने वाला। एस्ट्रोलैब किस प्रकार का यंत्र था? अक्षांश बताने वाला। बैंकिंग, क्वेश्चन नंबर 28 है, बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? फ्लोरेंस का। कहाँ का था? फ्लोरेंस का था। प्रश्न संख्या 29 है, सामंतवाद का आधार क्या था? तो भूमि था। सामंतवाद का आधार क्या था? तो भूमि था। सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था? तो राजा। कौन होता था? राजा होता था। पाठ 1 कंप्लीट हुए। अब हम इतिहास के पाठ 2 को बताने जा रहे हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जो 1775 से 1783 ईस्वी तक इसमें है। पहला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में इंग्लैंड ने अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए? तो 13। प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तरी अमेरिका में इंग्लैंड ने अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए? तो 13। सेकेंड क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। कब से कब तक हुआ था? 1756 से 1763 ईस्वी तक। 1756 से 1763 ईस्वी तक।
क्वेश्चन पूछा जाएगा सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। कब से कब तक हुआ था? 1756 से 1763 ईस्वी तक। इसमें नोट्स है, फ्रांस इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हो गए। क्वेश्चन पूछा जाएगा सप्तवर्षीय युद्ध में कौन पराजित हुए थे? तो फ्रांस। और विजय किनका हुआ था? तो इंग्लैंड या जिसे बोलते हैं ब्रिटेन का। अगला क्वेश्चन है कॉमन सेंस। ये भी प्रश्न पूछे गए हुए। कॉमन सेंस में किसने लेख लिखा था? तो थॉमस पेन, कहीं कहीं पे थॉमस, कहीं कहीं पे थॉमस पेन भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे थॉमस पेन भी लिखा रहता है। यहाँ पे प्रश्न है कॉमन सेंस में किसने लेख लिखा था? तो थॉमस पेन, या कहीं कहीं पे थॉमस पेन भी लिखा रहता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। द राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो थॉमस पेन, जिसे बोलते हैं थॉमस पेन भी कहते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? 1765 ईस्वी में। स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? 1765 ईस्वी में। स्टाम्प एक्ट इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था? तो ग्रेनविले के द्वारा। स्टाम्प एक्ट इंग्लैंड में किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था? तो ग्रेनविले के द्वारा। कब लागू किया गया था? तो 1765 ईस्वी में किया गया था। इसमें कुछ नोट्स है। नोट्स नंबर फर्स्ट, जैसे पूछे कि स्टाम्प एक्ट क्या है? तो उपनिवेशों में प्रचलित चोरबाजी को रोकने के लिए, उपनिवेशों में प्रचलित चोरबाजी को रोकने के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, बंधक की दस्तावेजों, समाचार पत्रों तथा इश्तहारों पर 20 शिलिंग का डाक टिकट लगाना अनिवार्य कर दिया गया। क्वेश्चन आएगा स्टाम्प एक्ट क्या है? तो उपनिवेशों में प्रचलित चोरबाजी को रोकने के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया था, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, बंधक की दस्तावेजों, समाचार पत्रों तथा इश्तहारों पर 20 शिलिंग का डाक टिकट लगाना अनिवार्य कर दिया गया। अगला प्रश्न है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने। क्वेश्चन है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? सैमुअल एडम्स ने। किस क्रांति में दिया था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। प्रश्न नंबर 8 है स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रिया नामक संस्था किस क्रांति में बना? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। स्वाधीनता के पुत्र और पुत्री नामक संस्था किस क्रांति में बना था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में बना था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 4 असहनीय कानून कब और किनके द्वारा बनाए गए? 1774 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? 1773 ईस्वी में। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? 1773 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या बना था? तो बोस्टन की चाय पार्टी की घटना। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना। क्वेश्चन नंबर है 11, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो 5 सितंबर 1774 ईस्वी को। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 5 सितंबर 1774 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब और कहाँ हुआ था? तो 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को लेक्सिंगटन में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब और कहाँ हुआ था? 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को लेक्सिंगटन में। अगला क्वेश्चन है फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। आगे है अगला नोट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा के प्रस्ताव की मंजूरी फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन में ही दिया गया था।
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा के प्रस्ताव की मंजूरी फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन में ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो वर्जीनिया के टॉमस जेफरसन ने। वर्जीनिया के टॉमस जेफरसन ने। अगला नोट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन ने। अगला नोट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और अमेरिकी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन ने। 1781, अगला नोट है, 1781 ईस्वी में ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पराजित होकर आत्मसमर्पण कर दिया था। नोट नंबर 4 है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे तो जॉर्ज वाशिंगटन। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। अगला है क्वेश्चन, पेरिस की संधि कब हुआ? तो 1783 ईस्वी में। पेरिस की संधि कब हुआ था? 1783 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 16 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बना था तो बोस्टन की चाय पार्टी की घटना, जो कब घटित हुआ था? 1773 ईस्वी में। व्हिग दल किस देश का है? तो अमेरिका का। किस देश का है? अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 18, अमेरिका कब आज़ाद हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका कब आज़ाद हुआ था? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। अमेरिका कब आज़ाद हुआ था? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। किससे आज़ाद हुआ था? ब्रिटिश यानी इंग्लैंड से। 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया। अमेरिका का संविधान कब बना? तो 1787 ईस्वी में। अमेरिका का संविधान कब बना था? 1787 ईस्वी में। अगला नोट है, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 4 मार्च 1789 ईस्वी को। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 4 मार्च 1789 ईस्वी को। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का है। अगला नोट है, अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 7। कितने हैं? 7। अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 7 हैं। विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान है। अगला नोट है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का। सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का। और सबसे बड़ा किसका है? तो भारत का है। अगला नोट है, अमेरिका में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य हैं। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी है। क्वेश्चन नंबर 19, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने। कौन दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। अगला नोट है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखा? द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसका हिंदी होता है विधि की आत्मा या कानून की आत्मा नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो मॉन्टेस्क्यू ने। कौन लिखा था? मॉन्टेस्क्यू ने। कब प्रकाशित हुआ यह पुस्तक? 1748 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। मुक्त व्यापार लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने। अगला नोट है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। आगे 21 नंबर, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में। किस संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता मिला था? तो पेरिस की संधि। किस संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता मिला? तो पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। अगला प्रश्न नंबर 23 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज तृतीय।
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज तृतीय। 24वां प्रश्न है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में स्थापित हुआ था? तो अमेरिका में। और अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। अगला नोट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, समाजवादी और अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। अब चलिए, अब हम चलते इतिहास में, पाठ नंबर 3 में, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी। यहाँ पे पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ? 1789 में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो फ्रांसीसी क्रांति में। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? तो फ्रांसीसी क्रांति में। यहाँ पे कुछ नोट्स है। पहला यहाँ पे नोट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से ली गई? तो क्या बोलेंगे? फ्रांसीसी क्रांति से। किस क्रांति से ली गई? फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति से ली गई। नारा क्या, किस क्रांति से ली गई? फ्रांसीसी क्रांति से। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 1789 के पूर्व फ्रांस में किस प्रकार की स्थिति थी? तो पुरातन व्यवस्था या प्राचीन शासन? पुरातन व्यवस्था या प्राचीन शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1789 ईस्वी की क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो 3 वर्गों या स्टेटस में। 3 वर्गों या स्टेटस में। 3 वर्गों या स्टेटस में। आगे, तो इसमें 3 वर्ग कौन कौन है? पहला वर्ग में आता है पादरी। क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तीनों वर्ग जो स्टेटस है उसमें पहला में कौन है? पादरी। ये चर्च के अधिकारी होते थे और इन्हें करों से छूट दिया गया था। ये क्या थे? चर्च के अधिकारी थे और कर, इसे टैक्स चुकाना नहीं पड़ता था, छूट मिला हुआ था। सेकेंड में कौन आते थे? कुलीन वर्ग। कौन आते थे? कुलीन वर्ग। इसमें राजा होते थे, उच्च वर्ग होते थे और जमींदार, इन्हें विशेषाधिकार और करों से छूट प्राप्त था। तो 2 नंबर में क्या? कुलीन वर्ग। और सबसे अंतिम और तीसरा वर्ग था साधारण वर्ग, जिसमें आम लोग आते थे। इसमें किसान हैं, मजदूर है, व्यापारी, वकील, जो आबादी का बहुसंख्यक हिस्सा थे, और क्या है? टैक्स माने करों का भारी बोझ इस पे ही था। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो राजवंश का। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो राजवंश का। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटस जनरल का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 1614 ईस्वी में। स्टेटस जनरल की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 1614 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे है, फ्रांस में स्टेटस जनरल की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 5 मई 1789 को। 5 मई 1789 को कहाँ हुआ था? वर्साय में। कहाँ हुआ था? वर्साय में। कितने वर्षों के बाद हुआ था? 175 वर्षों के बाद। 175 वर्षों के बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? तो 1774 ईस्वी में। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? 1774 ईस्वी में। कितने वर्ष में बैठा था? मात्र 20 वर्ष की आयु में। मात्र 20 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने कहा मैं ही राज्य हूँ? मैं ही राज्य हूँ। तो लुई 14वां। किसने कहा मैं ही राज्य हूँ? तो लुई 14वां। किसने कहा मेरी इच्छा ही कानून है? तो लुई 16वां। किसने कहा मेरी इच्छा ही कानून है? तो लुई 16वां। प्रश्न नंबर 11 है, फ्रांस में राजा की निरंकुशता को नियंत्रित करने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? तो पार्लमा का। पार्लमा का। किस संस्था का? पार्लमा का। पार्लमा क्या था? एक प्रकार का न्यायालय। पार्लमा क्या था? एक प्रकार का न्यायालय। इसकी संख्या कितनी थी? 17। कितनी थी? 17। तो पार्लमा क्या है? एक प्रकार का न्यायालय। इसकी संख्या कितनी थी? 17। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे है, लुई 16वां पेरिस से मीलों दूर कहाँ रहते थे? तो वर्साय के शीश महल में। लुई 16वां पेरिस से मीलों दूर कहाँ रहते थे? तो वर्साय के शीश महल में। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजाज्ञा या लेटर दी कैचे क्या थे?
फ्रांस की न्यायिक प्रक्रिया का सबसे विचित्र व्यवस्था। क्या हो जाएगा? फ्रांस की न्यायिक प्रक्रिया का सबसे विचित्र व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रांस में किसानों से वसूला जाने वाला कौन सा कर महत्वपूर्ण था? तो धार्मिक कर या टाइद। क्वेश्चन में पूछा जाएगा टाइद क्या है, तो किसानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पार्सियन लेटर्स तथा दी स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो मॉन्टेस्क्यू। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दी स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू। क्या हो जाएगा? मॉन्टेस्क्यू। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने कहा 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? किसने कहा 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? तो वाल्थेयर। कौन कहे थे? वाल्थेयर। अगला क्वेश्चन 18 है, ला हेनरी एड तथा लेटर्स फिलोसोफिक्स पुस्तक किसने लिखा था? वाल्थेयर। कौन लिखे थे? वाल्थेयर लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 20 एमिली और दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो। अगला क्वेश्चन, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है? किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है? कौन कहते? रूसो। कौन कहते? रूसो। अगला क्वेश्चन नंबर 22, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1690 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 23, विश्व कोश का प्रतिपादन किसने किया था? दिदरो। कौन किए थे? दिदरो। विश्व कोश का प्रतिपादन किसने किया था? तो दिदरो। गौरवपूर्ण क्रांति कब और कहाँ हुई थी? 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में। गौरवपूर्ण क्रांति कब और कहाँ हुआ था? 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रांस की जनता ने वास्तिल के सुदृढ़ किला पर कब आक्रमण किया? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। फ्रांस की जनता ने वास्तिल के सुदृढ़ किले पर कब आक्रमण किया था? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। क्वेश्चन इसी को पूछेगा, वास्तिल का पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 26 है, फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। फ्रांस का राष्ट्रगान का नाम क्या है? मार्सिले। फ्रांस का राष्ट्रगान का नाम क्या है? मार्सिले। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले का रचना किसने किया था? तो कवि रॉजेट दी लाइल ने। फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले का रचना किसने किया था? तो कवि रॉजेट दी लाइल ने। रॉबespierre कौन थे? तो उग्रपंथी नेता। कौन थे? उग्रपंथी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, लुई 16वां को सार्वजनिक रूप से गिलोटिन पर चढ़ाकर मृत्युदंड कब दिया गया? तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। गिलोटिन मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर गिलोटिन ने। डॉक्टर गिलोटिन ने किया था। डॉक्टर गिलोटिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड कब लागू हुआ था? तो 1804 ईस्वी में। नेपोलियन कोड कब लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो 1804 में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी। फ्रांस की क्रांति के समय 1789 ईस्वी में वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां। वहाँ माने फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई 16वां। लुई 16वां। क्वेश्चन नंबर 36 है, मेरी एंटोइनेट लुई 16वां की महारानी थी, पत्नी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रिया। कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया। फ्रांस के संसद का नाम क्या है? स्टेटस जनरल। स्टेटस जनरल। रॉबespierre किस दल के नेता थे? तो जैकोबिन। किस दल के? जैकोबिन। फ्रांस में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1848।
1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की महिलाओं को कब मताधिकार मिला था? तो 1944 में, 1944 ईस्वी में। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको बेहतर लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बतावें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप नेक्स्ट चैप्टर का प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। हमें उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ वीडियो का श्रृंखला अगर आप देख लेते हैं तो DLED का एग्ज़ाम आपसे बेहतर तरीके से निकल जाएगा। आप अगर कहिएगा तो हम सभी विषयों का बेहतर तरीके से DLED का तैयारी करवा देंगे। बहुत सारे छात्र प्रत्येक बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही।